हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर एजुकेटर नेहा। वेलकम टू आवर चैनल आरटी लाइफ साइंसेस। तो बच्चों, सेल बायोलॉजी के यूनिट हमने स्टार्ट की थी और हम उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने मेम्ब्रेन लिपिड स्टार्ट किया था, जिसपे हमने टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स देखे थे। और आज हम उन्हीं टाइप्स, जो मेम्ब्रेन लिपिड के टाइप्स हैं, उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टाइप था वो था फॉस्फोलिपिड। ठीक, फॉस्फोलिपिड, यहाँ फॉस्फोलिपिड से क्या मतलब है कि फॉस्फो यानी फॉस्फेट ग्रुप, और लिपिड तो लिपिड होता ही है। ठीक है, यानी कि जब लिपिड जो है उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ग्लिसरॉल बेस्ड होता है और स्फिंगोसिन बेस्ड होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल बेस्ड जो फॉस्फोलिपिड होते हैं उसमें जैसे हमने जो लिपिड का मॉलिक्यूल होता है, हमने देखा था कि वो एम्फीपैथिक नेचर का होता है, यानी कि उसका जो हेड होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है और हाइड्रोफोबिक होती है। इसी तरीके से यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है यानी कि ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, उसका जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है, और जो टेल होती है वो एज इट इज फैटी एसिड चेन होती है, और इसी ग्लिसरॉल के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। ठीक है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये एक तरीके का फॉस्फोलिपिड है। वहीं अगर हम बात करें स्फिंगोसिन बेस्ड की, तो स्फिंगोसिन बेस्ड में क्या होता है कि एक स्फिंगोसिन होता है और इसी स्फिंगोसिन से ही एक फैटी एसिड चेन जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो सेरामाइड कहते हैं। अब इस सेरामाइड के ऊपर अगर हम फॉस्फोकोलिन जोड़ दें तो ये मिलकर बन जाता है स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो ये सेरामाइड में जो स्फिंगोसिन है, इस स्फिंगोसिन में खुद में ही एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछी जाती है कि जो स्फिंगोसिन है, उस जो स्फिंगोसिन होता है उसमें अपने आप में ही एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड में तो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली स्फिंगोसिन और फैटी एसिड मिलके सेरामाइड बनाते हैं, और अगर इस सेरामाइड में कोई बल्की ग्रुप जुड़ जाता है जैसे कि फॉस्फोकोलिन, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो जो स्फिंगोसिन बेस्ड यानी कि इसमें स्फिंगोसिन प्रेजेंट होता है, तो ये इस टाइप के फॉस्फोलिपिड है। और ग्लिसरॉल बेस्ड यानी कि जो उसका हेड होता है वो ग्लिसरॉल से बना होता है, तो ये फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो ग्लिसरॉल होता है और फॉस्फेट होता है, ये दोनों ही ऑक्सीजन रिच मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये दोनों ही ऑक्सीजन रिच होते हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होता है उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ग्लिसरॉल और फॉस्फेट ये दोनों ही मिलकर ऑक्सीजन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, और ये इजीली वाटर मॉलिक्यूल या अदर पोलर मॉलिक्यूल के साथ में इजीली इंटरेक्शन कर सकते हैं। जो हमने टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड पढ़ा था, इसमें हमने डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड पढ़े थे, जैसे फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल आइनोसोटॉल, फॉस्फोटाइडल एथेनॉलमीन, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे हमने फॉस्फोलिपिड पढ़े थे। वो कैसे बनते हैं? वो इस तरह से बनते हैं कि जब फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल में कोई बल्की ग्रुप ऐड किया जाता है तो वो डिफरेंट अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड को बनाता है। जैसे कि यहाँ पे ये पीजी का मतलब है फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। ठीक है, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल को ही हम शॉर्ट फॉर्म में पीजी कह रहे हैं। तो जब फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल में हम आइनोसिटॉल को ऐड कर देंगे, यानी कि देखें ये जब बल्की ग्रुप जुड़ जाता है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। पहले आप स्ट्रक्चर को देखें और फिर हम उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखें, ये जो हेड है ये किसका बना हुआ है? ये ग्लिसरॉल का बना हुआ है। ठीक है, ये जो टेल है ये फैटी एसिड चेन की बनी हुई है। हमने बताया था कि जो ये फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल होता है इसमें ग्लिसरॉल का बना हेड होता है, टेल फैटी एसिड की होती है, और जो ग्लिसरॉल वाला हेड होता है इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो ये इतना जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या बनाता है? ये बनाता है फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। ठीक है, अब इस फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल के ऊपर जब
एक बल्कि ग्रुप और अटैच हो जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड को बनाते हैं, ठीक है। अब ये बल्कि ग्रुप में आपका आइनोसिटोल आ सकता है, सेरीन आ सकता है, इथेनॉल अमीन आ सकता है, कोलिन आ सकता है, थ्रियोनिन आ सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के बल्कि ग्रुप्स जब ऐड हो जाते हैं तो डिफरेंट टाइप के फॉस्फोलिपिड बन जाते हैं। तो अब फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल के साथ जब बल्कि ग्रुप आइनोसिटोल जुड़ जाएगा तो ये फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल बन जाएगा, ठीक है। जब फॉस्फोटाइडल के साथ बल्कि ग्रुप में सेरीन जुड़ जाता है तो फॉस्फोटाइडल सेरीन बन जाता है। इसी तरह जब इथेनॉल अमीन जुड़ जाता है तो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन बन जाता है। देन कोलिन जुड़ जाता है तो फॉस्फोटाइडल कोलिन बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं। और स्फिंगोमाइलिन एक स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड है, तो वो आपको पता ही है कि जब जो ये सेरामाइड स्ट्रक्चर होता है इसके ऊपर जब क्या हो जाता है, फॉस्फोकोलिन आके ऐड हो जाता है, ठीक है। फॉस्फोकोलिन आके जब ऐड हो जाता है तब वो स्फिंगोमाइलिन बन जाता है। तो ये कुछ टाइप्स थे जो बेसिकली फॉस्फोलिपिड के थे, ठीक है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स के जो टाइप्स हैं जैसे कि आइनोसिटोल है, सेरीन है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स को। जैसे कि आपके फर्स्ट है फॉस्फोटाइडल कोलिन। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसके दो साइड्स होते हैं, एक एक्सोप्लाज्मिक साइड होता है, एक जो साइटोप्लाज्मिक साइड होता है, ठीक है। ये मान लें एक सेल है और ये जो है ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो सेल के अंदर का साइड होता है वो क्या होता है, वो साइटोप्लाज्मिक साइड है, और क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और जो बाहर का साइड है वो एक्सोप्लाज्मिक साइड है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की जो फॉस्फोलिपिड होती है, कुछ जो है साइटोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, कुछ एक्सोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इनका डिफरेंट नेचर भी होता है। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन जो होती है ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होती है, और ये जो इसकी जो अबंडेंस है ये ज़्यादातर हमें एक्सोप्लाज्म साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है। वही बात करें फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन की, तो फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और अबंडेंस यानी कि हाई अमाउंट में बैक्टीरिया में पाया जाता है, और इसका जो अबंडेंस है वो साइटोप्लाज्म, मतलब कि ये देखें ये एक्सोप्लाज्म साइड में ज़्यादा थी जो कोलिन फॉस्फोटाइडल कोलिन थी, और जो आपकी फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये साइटोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादा है, ठीक है। एक अच्छा डिफरेंस है कि जो फॉस्फोटाइडल कोलिन है वो बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट, मतलब बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, और फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन जो होता है बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और अबंडेंस अमाउंट में होता है, ठीक है। जो फॉस्फोटाइडल कोलिन है वो एक्सोप्लाज्मिक साइड में ज़्यादातर होता है, और जो इथेनॉल अमीन होता है वो साइटोप्लाज्मिक साइड में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल, इसको PI3 भी कहते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है फॉस्फोलिपिड है, और जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो इसका नेट चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, और इसका जो इसकी जो अबंडेंस है वो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। अक्सर जब हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में जब सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे तब हमें इसका जो है मेन यूज़ समझ में आएगा। तो अभी के लिए आप इतना जान लें कि इसको सेल सिग्नलिंग में यूज़ करते हैं, और इसी का ही एक फॉर्म है जो फॉस्फोटाइडल आइनोसिटोल का जो एक फॉर्म है IP3, ठीक है। IP3 जो है वो सेकेंड मैसेंजर की तरह काम करता है। सेकेंड मैसेंजर क्या होता है ये भी हम सेल सिग्नलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है फॉस्फोटाइडल सेरीन। फॉस्फोटाइडल सेरीन जो होता है इसका नेट चार्ज भी इसका भी जो नेट चार्ज है वो निगेटिव होता है। बैक्टीरिया में ये एब्सेंट होती है। नॉर्मली ये साइटोप्लाज्मिक साइड में प्रेजेंट होती है, सेल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर ये फ्लिप आउट हो जाए आउटसाइड द सेल यानी कि एक्सोप्लाज्मिक साइड में, नॉर्मली ये साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, लेकिन कभी अगर ये साइटोप्लाज्मिक साइड से एक्सोप्लाज्मिक साइड की तरफ हो जाए यानी कि बाहर की तरफ ये शो होने लगे तो वो ईट मी सिग्नल देती है। तो ये कब होता है कि जो ये मतलब साइटोप्लाज्मिक साइड से एक्सोप्लाज्मिक साइड में ये कब जाती है, ये एपोप्टोसिस, जब एपोप्टोसिस सेल एपोप्टोसिस की कंडीशन में आती है तब जो फॉस्फोटाइडल सेरीन है ये
एक्सोप्लाज्मिक साइड में जाती है। अपोप्टोसिस क्या होता है, सेल जो है सुसाइड कर ले, सेल की खुद से ही उसकी डेथ हो जाए, तो वो एक अपोप्टोसिस होता है। ये क्या करती है कि सब फॉस्फेटाइलिस सेरीन है, नॉर्मली साइटोप्लाज्म में है तो सब नॉर्मल है, ठीक है। जब ये एक्सोप्लाज्म में जाएगी और ये ईट मी सिग्नल देगी, ईट मी सिग्नल ये किसको देती है, मैक्रोफेजेस जो सेल्स होती हैं आसपास की उनको देती है, और फिर वो सेल्स आकर इस पर अटैक करती है और इस सेल को क्या करती है, डिस्टर्ब कर देती है, ठीक है। इसकी डेथ, तो जो सेल ये अपोप्टोसिस कर रही होती है उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये है फॉस्फेटाइडल का काम, ठीक है। बेसिकली जो फॉस्फेटाइडल सेरीन होती है इसे एक एनेक्सिन 5 डाई होती है, उससे ये स्टेन होता है, ठीक है। तो अगर आप मान लें आपके पास क्लस्टर ऑफ सेल है, ठीक है, एक बहुत सारी सेल का ग्रुप है आपके पास, ठीक है, उसमें कुछ नॉर्मल सेल भी हैं और कुछ जो है अपोप्टोटिक सेल्स भी हैं जो अपोप्टोसिस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कैसे उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उनको डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या करें कि उस जो ग्रुप ऑफ सेल है उसमें ये एनेक्सिन 5 डाई को डाल दें, ठीक है। जब जो भी सेल अपोप्टोसिस कर रही होगी तो उसमें क्या होगा, जो पीएस यानी कि फॉस्फेटाइडल सेरीन ये इस एक्सोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म से एक्सोप्लाज्मिक साइड में आ जाएगा, और जब ये एक्सोप्लाज्मिक साइड में आ जाएगा तो एनेक्सिन डाई से ये स्टेन हो जाएगा, और जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें स्टेन्ड सेल्स शो होंगी, ठीक है। वो स्टेन्ड सेल्स कौन सी होंगी, वो अपोप्टोसिस वाली सेल्स होंगी, ठीक है, जो अपोप्टोसिस करने जा रही होंगी या इनका अपोप्टोसिस हो चुका होगा, ठीक है। इस तरह से हम जो इस तरह से कि जो अपोप्टोसिस वाली सेल्स हैं, अपोप्टोटिक सेल्स हैं, उनको हम जो है ग्रुप ऑफ सेल्स में फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फॉस्फोलिपिड्स थे, देख लें आप और जो इसे नोट भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट हो अभी तक के लिए या किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं या हमारी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।